हेलो स्टूडेंट, आज देखते हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म का इस यूनिट का आखिरी टॉपिक, दैट इज पार्सेवल्स आइडेंटिटी। ओके, सो पार्सेवल्स आइडेंटिटी होती क्या है? पार्सेवल्स आइडेंटिटी टोटल तीन टाइप की होती है। एक होती है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, दूसरी होती है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब ये पार्सेवल्स आइडेंटिटी से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं? पार्सेवल्स आइडेंटिटी से थोड़े कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन के आंसर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी होती क्या है। सो पहले देखते हैं पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। नाउ तो मेरे पास दो फंक्शन के फोरियर ट्रांसफॉर्म है। एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस होता है एंड जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एस होता है। देन पार्सेवल्स आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर 1/2 पाई इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, ओके, यहां पे एफ ऑफ एस है इंटू जी बार ऑफ एस है। ओके, इस इंटीग्रेशन का आंसर जो है वो इसके बराबर आता है। कौन से किसके बराबर? माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी बार ऑफ एक्स। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ एक्स इज द इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस। ठीक है, एफ ऑफ एक्स क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस है। ओके, एंड जी ऑफ एक्स क्या है? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एस। ओके, मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एस आता है एंड जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एस आता है। इसका रिवर्स प्रोसेस। तो अगर दो फोरियर ट्रांसफॉर्म का मल्टीप्लीकेशन है, ओके, किस किस का? एफ ऑफ एस और जी बार ऑफ एस। जी बार ऑफ एस रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट, जी बार ऑफ एस रिप्रेजेंट द कॉन्जुगेट। ओके, नाउ कॉन्जुगेट आपको पता है, अगर सपोज करो कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई है, तो इसका कॉन्जुगेट डिनोट किया जाता है z बार से और इसका कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई। ओके, तो यहाँ पे जो एफ ऑफ एस और जी ऑफ एस है, तो जी ऑफ एस की जगह आप जी बार ऑफ एस लिखो। जी बार ऑफ एस रिप्रेजेंट द कॉम्प्लेक्स मतलब कॉन्जुगेट ऑफ जी ऑफ एस। ओके, तो अगर एफ ऑफ एस और जी बार ऑफ एस का मल्टीप्लिकेशन आता है, उसका अगर मुझे इंटीग्रेशन करना है विद इन द लिमिट माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी, ओके, विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 1/2 पाई, तो इसका जो आंसर आता है ये इस इंटीग्रेशन के बराबर आता है माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स का कॉन्जुगेट दैट इज जी बार ऑफ एक्स इंटू डीएक्स। ओके, नाउ अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम होते हैं, मतलब क्या? एफ ऑफ एस एंड एफ बार ऑफ एस, तो ऑब्वियसली एफ ऑफ एस और एफ बार ऑफ एस क्या होता है? एफ ऑफ एस का होल स्क्वायर। ठीक है, लिमिट माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी 1/2 पाई, तो इसका आंसर आता है एफ ऑफ एक्स और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का बार। ओके, मतलब क्या? कॉन्जुगेट, तो इसका आता है मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, आपको पता है z इंटू जेड बार ये होता है मॉड ऑफ z का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखा dx, तो ये जो इंटीग्रेशन है इसके बराबर होता है। दैट इज द पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ अब पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म में बार नहीं आता, मतलब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट नहीं आता। ओके, यहाँ पे सिंपल सिंपल रहेगा, यहाँ पे 1/2 पाई था, यहाँ पे 2 बाय पाई रहेगा। ओके, देखो सब में 2 बाय पाई रहेगा। ओके, और यहाँ पे लिमिट जो रहेगी वो 0 टू इंफिनिटी रहेगी। वाइल इन अ पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिमिट जो रहती है वो माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी रहती है। ओके, वही पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर साइन एंड कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए जो लिमिट होती है वो 0 टू इंफिनिटी होती है, बोथ द साइड की, मतलब लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड की। ओके, नाउ यहाँ पे सब में मल्टीप्लिकेशन में 2 बाय पाई। ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी। अब देखो एफ एस ऑफ एस इट रिप्रेजेंट फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स। ओके, एंड जी एस ऑफ एस इट रिप्रेजेंट द फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ जी ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एफ एस ऑफ एस आता है एंड जी ऑफ एक्स का फोरियर ट्रांसफॉर्म जी एस ऑफ एस आता है। ओके, इसका रिवर्स। ओके, एफ एस ऑफ एस का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स आएगा एंड जी एस ऑफ एस का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म जी ऑफ एक्स आएगा। ओके, नाउ तो यहाँ पे दो फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म का अगर मल्टीप्लिकेशन है उसको आपको इंटीग्रेट करना है विद द लिमिट 0 टू इंफिनिटी। ओके, विद मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाय पाई, तो इसका जो आंसर आता है वो 0 टू इंफिनिटी एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डीएक्स के बराबर आता है। ठीक है ना, अगर यहाँ पे दोनों फंक्शन सेम होते हैं, ओके, एफ एस ऑफ एस एंड जी एस ऑफ एस, ये दोनों सेम होते हैं, मतलब एफ एस ऑफ एस एंड एफ एस ऑफ एस, तो यहाँ पे एफ एस ऑफ एस का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स का होल स्क्वायर आएगा। ओके, ना अब सेम पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म किसी फंक्शन का दैट इज एफ सी ऑफ एस एंड यहाँ पे जी सी ऑफ एस।
FC of S represent the Fourier cosine transform of f of x, okay, and GC of S represent the Fourier cosine transform of g of x. अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन का मुझे इंटीग्रेशन निकालना है विद इन द लिमिट 0 to infinity विद मल्टीप्लिकेशन बाय 2 by pi, ओके, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इस इंटीग्रेशन के बराबर, दैट इज 0 to infinity f of x into g of x dx के बराबर, ओके। नाउ अगर देखो दोनों फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म सेम होते हैं, ओके, मतलब FC of S और FC of S, तो यहाँ पे FC of S का होल स्क्वायर आएगा, तो यहाँ पे f of x का होल स्क्वायर आएगा, ओके। सो दैट इज द फोरियर पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर ट्रांसफॉर्म, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एंड फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, ओके। नाउ तो इसके एग्जांपल सॉल्व करने के लिए आपको, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इसके कुछ फार्मूले, स्टैंडर्ड फार्मूले आपको पता होना चाहिए, ओके। नहीं पता तो आप निकाल सकते हो। आपको इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आता है तो पहले वो निकाल लीजिए, बाद में फार्मूले इसके कर सकते हो आप, ओके। क्योंकि आपको प्रॉब्लम में लेफ्ट हैंड साइड पूछेगी, ओके, लेफ्ट हैंड साइड गिवन दी जाएगी और आपको इसका आंसर निकालना पड़ेगा विद द यूज ऑफ राइट हैंड साइड, ओके। नाउ तो राइट हैंड साइड में तो f of x g of x है, मतलब इन दोनों के इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म या फिर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म रहेंगे, ओके। तो स्टैंडर्ड फार्मूले में कुछ लिखवा के देता हूं, ठीक है ना, बहुत हो गया तो 6-7 स्टैंडर्ड फार्मूले उतने ध्यान में रख लीजिए, ठीक है। आप पार्सेवल्स आइडेंटिटी के प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो, ओके। इसके बहुत गिने चुने प्रॉब्लम है, ओके, मतलब 6-7 प्रॉब्लम है, 6-7 में से हर साल पेपर में एक ना एक क्वेश्चन आता ही है, ओके। तो पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, इसके बाद देखते हैं कुछ फार्मूलेस, ओके, राइट डाउन, ओके। अभी देखते हैं कुछ फार्मूलेस, ओके। पार्सेवल्स आइडेंटिटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपके पास कुछ फार्मूलेस, मतलब आपको कुछ फार्मूलेस पता होने चाहिए, ओके। सो इनवर्स के, सो यहाँ पे कुछ फार्मूले की टोटल 6 फार्मूले, इतने ध्यान में रख लीजिए। सो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ दैट फंक्शन, कौन सा फंक्शन है, 1/s² + a²। देखो ये दोनों फंक्शन सेम है, डिनोमिनेटर में s² + a² आ रहा है, ये इनवर्स फोरियर साइन कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म, ओके। इनवर्स फोरियर कोसाइन में अगर यहाँ पे सपोज करो कि फंक्शन में ऊपर 1 आता है, यहाँ पे यस आता है, ओके, तो 1/s² + a² के लिए इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है e⁻⁻ ax/a, ओके। और यस अपॉन s² + a² का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है e⁻⁻ax, दैट इज, ओके ना। अब यहाँ पे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ a² - s², ओके, ऊपर न्यूमरेटर में है a² - s², नीचे है s² + a² का होल स्क्वायर, यहाँ पे भी नीचे s² + a² का होल स्क्वायर। ऊपर अगर a² - s² आता है और यहाँ पे ऊपर ओनली s आता है, तो इन दैट केस इस फंक्शन का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है x e⁻⁻x, ओके। एंड इन दैट केस इसका इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है किसका, यस अपॉन s² + a² होल स्क्वायर का, इसका इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म होता है x e⁻⁻x अपॉन में 2a, ओके। अब देखिए यहाँ पे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन as अपॉन s, इस फंक्शन का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या होगा, ओके। सो इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन as अपॉन s, ठीक है ना, इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है 1 and 0, ठीक है। ये फंक्शन होता है 1 and 0, 1 फॉर दिस इंटरवल 0 to a एंड 0 फॉर व्हेन x इज ग्रेटर देन a, दैट इज a to infinity। अब e⁻⁻s का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म क्या होता है, इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ e⁻⁻s इज इक्वल टू 2/π, यहाँ पे x अपॉन x² + 1, दैट्स इट, ओके। तो ये 6 फार्मूले आप इसको ध्यान में रख लीजिए, ठीक है ना। ये 6 फार्मूले के बाद मुझे नहीं लगता है कोई प्रॉब्लम जाएगा आपका पार्सेवल्स आइडेंटिटी का, ओके। तो ये हम जो प्रॉब्लम देखेंगे ये 6 फार्मूले के बेस देखेंगे, ओके। अब आप बोलोगे कि सर इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म हमने निकाला e⁻⁻as/s, क्या इस फंक्शन का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट नहीं हो सकता, ओके। आप कोशिश कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है ना, आप निकाल सकते हो, ऐसा जरूर नहीं कि इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ s² + a² का भी आ जाएगा, ओके, मिल सकता है। वो कितना आता है आप देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ ये स्टैंडर्ड फार्मूले एज अज्यूम करो और इसके बेस में भी प्रॉब्लम देखते हैं, ओके। तो इतना लिख लीजिए, ओके। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एग्जांपल, ओके। आपको यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी प्रूव दैट, ये प्रूव करना है 0 to infinity dt अपॉन a² + t² into b² + t² इज इक्वल टू π अपॉन π से b into a + b, और इवेल्युएट करना है इस इंटीग्रेशन का आंसर। अब देखिए आपने पार्सेवल्स आइडेंटिटी s के फॉर्म में देखी, ओके। यहाँ पे आपको t के फॉर्म में दिया है फंक्शन,
तो जो फंक्शन आपको दिया है, जो इंटीग्रेशन दिया है, वो पार्सेवल्स आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड रहती है। ओके, आपको राइट हैंड साइड का यूज करके ये शो करना है पाई अपॉन ट्वाइस ab इंटू ए प्लस बी। ओके, तो हमारे मतलब फैमिलियर हो हम प्रॉब्लम के साथ, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टी को एस से रिप्लेस करेंगे। ओके, नाउ सॉल्यूशन जरा ध्यान दो। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिप्लेस टी बाय एस। ओके, मैं टी को एस से रिप्लेस करता हूं, सो देयरफॉर यहाँ पे मिलेगा दैट इज टू प्रूव दैट, सो देयरफॉर टू प्रूव हमें क्या प्रूव करना है, टू प्रूव लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे डी एस अपॉन में यहाँ पे ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर और यहाँ पे बी स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इज इक्वल टू यहाँ पे पाई अपॉन ट्वाइस ए बी इंटू ये प्लस बी। हमें ये प्रूव करना है, ठीक है ना। अब एक काम करेंगे, देखो पार्सेवल्स आइडेंटिटी में क्या होता है, दो एस के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है इंटीग्रेशन के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी दो एस के फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे दो एस के फंक्शन में डिटरमाइन करूंगा कि वो कौन से है जिसका मुझे इनवर्स इजीली पता होगा। ओके ना, सो देयरफॉर यहाँ पे मैं इसको कंपेयर करके रखता हूं, वन अपॉन यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, ठीक है, यहाँ पे वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके ना, मैं इसको दो फंक्शन के फॉर्म में लिखूंगा, दो एस के फंक्शन के मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में लिखूंगा। ओके ना, और इस तरीके से लिखूंगा कि मुझे दोनों की इनवर्स पता होनी चाहिए। ओके, अब वो इनवर्स फोरियर मतलब फोरियर इनवर्स भी हो सकते हैं, फोरियर साइन इनवर्स भी हो सकता है, फोरियर कोसाइन इनवर्स भी उसका पॉसिबल हो सकता है। ओके ना, तो यहाँ पे मैं लिखता हूं वन अपॉन यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू वन अपॉन यहाँ पे एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके ना, तो देखो ये हो गया हमारा एक एस का फंक्शन, ये होगा दूसरा एस का फंक्शन, दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ओके, क्या आप अभी इसको क्या नाम दोगे, ओके, इसको मैं सपोज करूं कि ऐसा नाम देता हूं, यहाँ पे एफ ऑफ एस, ओके, और यहाँ पे जी ऑफ एस। ओके, अगर मैं एफ ऑफ एस जी ऑफ एस नाम देता हूं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। ओके, अब मैंने इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म के लिए फार्मूले के लिए इसमें कोई भी फार्मूला लिखवा के नहीं दिया, मैंने फोरियर साइन एंड कोसाइन के लिए आपको फार्मूला लिखवा के दिया। ओके ना, तो यहाँ पे ढूंढो कि वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ये स्क्वेयर, ओके, ये इसका मैं क्या ले सकता हूं, मतलब इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है या फिर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। फार्मूले के लिए इसमें देखना कि वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म मैंने आपको लिखवा के दिया। ओके, तो सेम ये भी सेम फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे बी स्क्वेयर है, तो इसका भी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। ओके ना, तो यहाँ पे मैं इस दोनों का नाम दूंगा एफ सी ऑफ एस एंड जी सी ऑफ एस। ओके, क्योंकि ये किसी ना किसी के इन फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कोई ना कोई फंक्शन के, तो कौन से फंक्शन का ये फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ओके, और ये कौन से फंक्शन का फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, ये हम देखेंगे। ओके ना, तो यहाँ पे सो देयरफॉर यहाँ पे एफ सी ऑफ एस ये मिलता है आपको वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर एंड जी सी ऑफ एस ये मिलता है वन अपॉन एस स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। ओके ना, हाँ, अब मुझे इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म लेना है। ओके, अब इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म क्या आता है, जरा देखो फार्मूले की लिस्ट में, सो देयरफॉर इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आएगा आपका एफ ऑफ एक्स। ओके, और इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, कितना है, e टू दी पावर माइनस ये एक्स अपॉन ये, ठीक है ना, और इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है जी ऑफ एक्स। ओके, और इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है कितना, e टू दी पावर माइनस बी एक्स अपॉन ये, मैंने फार्मूला लिखवा के दिया आपको। ओके ना, तो एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स मुझे मिल गए। अभी हम यूज करेंगे पार्सेवल्स आइडेंटिटी, किसके लिए यूज करेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म के लिए। ओके, साइन का इनवर्स तो नहीं आता है। ओके, सो नाउ यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, नाउ क्या है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ सी ऑफ एस, यहाँ पे जी सी ऑफ एस ds इज इक्वल टू लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स dx। ओके ना, हाँ, एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ सी ऑफ एस का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, और जी ऑफ एक्स क्या है, जी सी ऑफ एस का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके ना, हाँ, तो यहाँ पे कितना आएगा, देखो यहाँ पे वैल्यू पुट अप करता हूं, 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एफ सी ऑफ एस कितना है आपका 1 अपॉन
यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जीसी ऑफ एस 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एस इज इक्वल टू 0 टू इंफिनिटी। एफ ऑफ एक्स कितना e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ये, और g ऑफ एक्स कितना e टू द पावर माइनस बी एक्स अपॉन बी, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, ये 2 बाय पाई है, इधर जाएगा तो पाई बाय 2। ओके, सो यहाँ पे हो जाएगा लिमिट 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन यहाँ पे एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, डी एस इज इक्वल टू पाई बाय 2। हाँ, यहाँ पे 1 अपॉन ये भी कांस्टेंट है, बाहर निकालो। ओके, तो यहाँ पे ट्वाइस ये भी आएगा, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे दोनों का बेस सेम है, पावर का एडिशन, मतलब e टू दी पावर माइनस ये एक्स माइनस बी एक्स, यहाँ पे डी एक्स। ठीक है, माइनस से कॉमन निकलती है, एक्स कॉमन निकलता है, सो यहाँ पे पाई अपॉन ट्वाइस ये भी। ओके, लिमिट 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस यहाँ पे ये प्लस बी, और x भी मैंने कॉमन निकाल लिया यहाँ पे dx। ओके, अब मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। इसका इंटीग्रेशन थोड़ा इजी है, ठीक है। क्या होगा, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन वही फंक्शन होता है, और अपॉन में उसका कोएफिशिएंट लिखना पड़ता है x का। तो e टू दी पावर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, सेम अपॉन में x का कोएफिशिएंट माइनस ए प्लस बी। ठीक है, पहले इतना नोट डाउन कर लीजिए। ओके, चलो इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सो देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड है 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ds इज इक्वल टू, ओके, यहाँ पे पाई अपॉन ट्वाइस ये भी, इसका इंटीग्रेशन सेम आएगा e टू दी पावर माइनस ये प्लस बी इंटू एक्स, अपॉन में x का कोएफिशिएंट माइनस ए प्लस बी। ओके, और लिमिट कितनी है 0 टू इंफिनिटी। ओके, चलो अभी सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं। क्या है अपर लिमिट, अपर लिमिट इज इंफिनिटी। ओके, ना तो x की जगह अगर मैं इंफिनिटी पुट अप करूंगा तो इंफिनिटी इंटू ए प्लस बी इंफिनिटी, और यहाँ पे आएगा e टू द पावर माइनस इंफिनिटी, बट e टू द पावर माइनस इंफिनिटी कितना होता है 0। ओके, सो पाई अपॉन ट्वाइस ए बी। ओके, यहाँ पे लिखता हूँ 0 माइनस साइन देता हूँ। ओके, और यहाँ पे x की जगह 0, e टू द पावर 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे आएगा 1 अपॉन माइनस यहाँ पे ये प्लस बी। ओके, रीजन देना कि e टू द पावर माइनस इंफिनिटी 0 होता है और e टू द पावर 0 ये 1 होता है। ओके ना, सो माइनस माइनस प्लस, तो मिल गया आपको प्रूफ। आपको प्रूफ मिलता है पाई अपॉन यहाँ पे ट्वाइस ए बी इंटू ये प्लस बी, यही तो प्रूफ करना था आपको। देखो, ओके, अभी आपका प्रॉब्लम टी के फॉर्म में, आपने इसको सिंप्लीफाई करने के लिए या फिर आपको समझने के लिए इसको एस के फॉर्म में कन्वर्ट किया। ओके ना, अभी हम इसको फिर से टी के फॉर्म में लिख लेते हैं, मतलब एस की जगह टी रिप्लेस करते हैं। ओके, सो रिप्लेस यस बाय टी। ओके, सो देयरफॉर क्या मिलता है आपको, लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे डी टी अपॉन में टी स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर इंटू टी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, ओके, इज इक्वल टू ये मिलता है आपको पाई अपॉन ट्वाइस ये बी इंटू ये प्लस, इसको देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, समझ में आया, इजी प्रॉब्लम है ना। अभी मुझे इसकी वैल्यू डिटरमाइन करना है। ओके, इसकी वैल्यू डिटरमाइन करने के लिए इस इंटीग्रेशन का यूज करो। ओके, अब यहाँ पे 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर कब आ सकता है। ओके, तो टी स्क्वायर दोनों में, ओके, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, अगर मैं ये और बी की वैल्यू 1 1 लेता हूं, ओके, तो 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 दोनों सेम होंगे, तो यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और ऊपर कितना है 1 है, तो 1 का भी स्क्वायर कितना होता है 1। ओके, सो यहाँ पे लिखता हूं मैं पुट ये इक्वल टू बी इक्वल टू 1, तो यहाँ पे मिलेगा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पे डी टी इज इक्वल टू पाई अपॉन 2 इंटू 1 2, और यहाँ पे 1 प्लस 1, तो आपका आंसर कितना मिलेगा 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन यहाँ पे टी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, और इसका कंप्लीट स्क्वायर में लिख सकता हूं यहाँ पे। ओके, नाउ डी टी इज इक्वल टू ये मिलता है आपका आंसर पाई बाय 4। ठीक है, इस तरीके से, तो काफी इजी प्रॉब्लम था। अब इतना लिख लीजिए, अब देखते हैं और एग्जांपल पार्शियल साइमेट्री पे। ओके, राइट ऑफ, ओके, अब देखते हैं सेकंड एग्जांपल। ओके, यूजिंग पार्शियल साइमेट्री प्रूव दैट
आपको इस इंटीग्रेशन का आंसर निकालना है और इसका आंसर पाई बाय 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आता है, ये प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इस टी के प्रॉब्लम को एस के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि जो इंटीग्रेशन यहाँ पे दिया है वो पार्सेवल्स आइडेंटिटी की लेफ्ट हैंड साइड रहती है। ओके, तो टी को रिप्लेस करते हैं यस से और देखते हैं कि ये किसका इनवर्स है, ठीक है ना, मतलब इसका इनवर्स कौन सा फंक्शन आता है, क्या हम इसका फोरियर साइन इनवर्स ले सकते हैं या फिर फोरियर कोसाइन इनवर्स ले सकते हो, ओके ना। सो सॉल्यूशन में सबसे पहले रिप्लेस करते हैं, रिप्लेस टी बाय यस। ओके, सो देयरफॉर टू प्रूव दैट, टू प्रूव आपको क्या प्रूव करना है फिर, टू प्रूव लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन ए यस अपॉन यस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ds इज इक्वल टू पाई बाय 2 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। अभी आपको ये प्रूव करना है, ठीक है। तो अभी एक काम करेंगे, ये जो इंटीग्रेंट है इसको दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन ऐसे दो फंक्शन के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना जिसका इनवर्स आपको पता होना चाहिए। ओके, चाहे वो फोरियर इनवर्स हो, फोरियर साइन इनवर्स हो या फिर फोरियर कोसाइन इनवर्स हो। ओके ना, तो चलो कोशिश करते हैं इसको लिखने की। यहां पे है साइन ए एस अपॉन यस इंटू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ओके देखो मैं इसको ऐसे फॉर्म में लिखूंगा, साइन ए एस अपॉन यस इंटू यहाँ पे 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, अब देखो ये जो दो फंक्शन लिखे, क्या इन दोनों फंक्शन के आपको इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पता है क्या? इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म बोलो या फिर इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म बोलो या फिर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म बोलोगे ना। तो मैंने आपको लिस्ट में लिखवा के दिया था कि साइन ए एस अपॉन यस, ठीक है, साइन ए एस अपॉन यस का, ठीक है, इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। कौन सा इनवर्स फोरियर ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है? इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भी इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि एक का इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल रहेगा, दूसरे का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल रहेगा, उसके लिए पार्सेवल्स आइडेंटिटी हमारे पास नहीं। दोनों के इनवर्स फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होनी चाहिए, नहीं तो फिर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल होनी चाहिए। ओके, तो इन दोनों फंक्शन के मेरे पास इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म है, तो एक को नाम देता हूं मैं एफ सी ऑफ एस। ओके ना, ठीक है, यहाँ पे एफ सी ऑफ एस और यहाँ पे जी सी ऑफ एस। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पे एफ सी ऑफ एस ये मिलता है साइन ए एस अपॉन एस, ओके, एंड जी सी ऑफ एस ये मिलता है आपको 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके ना, अब इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है, सो देयरफॉर एफ सी ऑफ एस का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म एफ ऑफ एक्स। ओके, और इसकी साइन एस अपॉन एस का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म आता है 1 एंड 0। ओके, 1 किसके लिए 1? देखिए यहाँ पे 0 लेस देन एक्स लेस देन ये 0 टू ये इस इंटरवल के लिए 1 एफ ऑफ एक्स का आंसर, और x इज ग्रेटर देन ये के लिए 0। ओके, x इज ग्रेटर देन ये मतलब क्या? x ये से बड़ा है, कितना बड़ा? अप टू इंफिनिटी, मतलब लिमिट ये टू इंफिनिटी के लिए आंसर 0 आएगा और लिमिट 0 टू ये के लिए आंसर 1 आएगा। ओके ना, हाँ, एंड यहाँ पे g ऑफ x, ठीक है, इसका इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म होता है e टू दी पावर माइनस ये एक्स अपॉन ये, क्योंकि ये है यार, ठीक है। तो हम कौन सी पार्सेवल्स आइडेंटिटी यूज करेंगे? दोनों का इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म पॉसिबल है। ओके, पता है आपको, तो हम यूज करेंगे इनवर्स फोरियर कोसाइन, मतलब पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, सो यूजिंग पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म। ओके, क्या होती है पार्सेवल्स आइडेंटिटी फॉर फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म? 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ सी ऑफ एस जी सी ऑफ एस डी एस, इसका आंसर आता है 0 टू इंफिनिटी, यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स डी एक्स के बराबर। ओके, चलो वैल्यू पुटअप करते हैं, 2 बाय पाई लिमिट 0 टू इंफिनिटी, एफ सी ऑफ एस कितना? एफ सी ऑफ एस साइन ए एस अपॉन एस, और ये है जी सी ऑफ एस 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे डी एस लिमिट 0 टू इंफिनिटी। हाँ, एफ ऑफ एक्स कितना मिलता है? साइन ए एस अपॉन एस के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है? 1 एंड 0। तो फिलहाल के लिए आप इसको एफ ऑफ एक्स ही रख लीजिए, क्योंकि 0 टू इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स डिफाइन नहीं है। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 0 टू ए एंड ए टू इंफिनिटी के लिए। ओके, तो इसको बाद में स्प्लिट अप करते हैं।
तो एफ ऑफ एक्स एज इट इज एंड जी ऑफ एक्स कितना है, जी ऑफ एक्स है e टू द पावर माइनस ए एक्स अपॉन ये यहाँ पे dx। ओके, ये कांस्टेंट है, बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पे 2 बाय पाई है, राइट हैंड साइड में जाएगा तो पाई बाय 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट 0 टू इंफिनिटी साइन ए एस अपॉन यस इंटू ए स्क्वेयर प्लस एस स्क्वेयर इंटू डी एस, ये पाई अपॉन 2। ओके, पाई बाय 2 ये कॉमन है, बाहर निकाल लीजिए। ओके, अब 0 टू इंफिनिटी इस लिमिट के लिए आपके पास एफ ऑफ एक्स डिफाइन है। एफ ऑफ एक्स डिफाइन है 0 टू ए एंड ए टू इंफिनिटी के लिए, तो इस इंटीग्रेशन को 2 पार्ट में लिखूंगा। ओके, यहाँ पे करली ब्रैकेट, पहले जाऊंगा मैं 0 टू ए, ओके, और बाद में जाऊंगा मैं यहाँ पे ए टू इंफिनिटी। ओके, 0 टू ए के लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है, 0 टू ए इस इंटरवल के लिए एफ ऑफ एक्स आपका 1, यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन ये dx। ओके, और ये टू इंफिनिटी के लिए एफ ऑफ एक्स कितना है 0, तो 0 इंटू e टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन ए 0 हो जाएगा, यहाँ पे 0 dx। ओके, सेकंड इंटीग्रेशन 0 आएगा, यहाँ पे ये कॉमन निकलेगा तो यहाँ पे 2a 0 हो जाएगा, e टू दी पावर ये माइनस ए एक्स का इंटीग्रेशन आपको पता है। ओके, तो पहले इतना लिख लीजिए, इसके बाद में आगे की स्टेप देखते हैं। ओके, अभी इसको इंटीग्रेट करते हैं। देखिए 0 टू इंफिनिटी साइन ए एस अपॉन यस इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एस। ओके, तो यहाँ पे पाई अपॉन ये तो सेकंड इंटीग्रेशन 0 हो जाएगा, यहाँ पे ये कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वेयर हो जाएगा, सो 2a स्क्वेयर, और बचेगा कौन यहाँ पे e टू दी पावर माइनस ए एक्स। ओके, सो इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस ए एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसका इंटीग्रेशन तो काफी आसान है, क्या होगा पाई अपॉन ट्वाइस ए स्क्वेयर। ओके, बोलिए इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस ए एक्स अपॉन ये माइनस है। ओके, लिमिट है 0 टू इंफिनिटी। ओके, सबसे पहले नहीं, लिमिट 0 टू ये। ओके, लिमिट इज 0 टू ये, सो यहाँ पे लिमिट 0 टू ये। सबसे पहले अपर लिमिट पुट अप करते हैं, सो यहाँ पे कितना मिलेगा आपको 0 टू इंफिनिटी साइन ए एस अपॉन यस इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर डी एस इज इक्वल टू पाई अपॉन 2a स्क्वेयर। ओके, सबसे पहले अपर लिमिट e टू दी पावर माइनस ये इंटू ये अपॉन ये माइनस ए। ओके, यहाँ पे माइनस है, देखिए लोअर लिमिट e टू दी पावर 0 अपॉन माइनस ए। तो बोलिए कितना मिलेगा आपको, यहाँ पे पाई अपॉन 2a स्क्वेयर, ठीक है, हाँ, e टू दी पावर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन माइनस ए प्लस e टू दी पावर 0 1 होता है, 1 अपॉन ये, ठीक है ना। तो ये को आप कॉमन भी निकाल सकते हो, आपको ये प्रूव करना है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा का ये आ रहा है। चलो ठीक है, देख लेते हैं आगे क्या होता है। ओके, तो यहां तक लिख लीजिए। ओके, यहां से हमने ये कॉमन निकाला तो ये यहाँ पे नहीं चाहिए था। ओके, ध्यान में रखना, यहाँ पे 2a ये पहले हम कॉमन निकाल चुके थे, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, यहाँ पे ओनली e टू दी पावर माइनस एक्स। ओके, अगर यहाँ पे आपको ये कॉमन नहीं निकालना है, मतलब पाई बाय 2 रखना है, तो आप यहाँ पे ये रख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे 0 इंटू e टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन ये कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। सुनो, अब निकाल लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे 2a ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे भी 2a रहेगा, यहाँ पे भी 2a रहेगा, और यहाँ पे भी 2a ही रहेगा। ओके ना, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई थी ना। तो e टू दी पावर माइनस ए स्क्वायर अपॉन माइनस ए प्लस 1 अपॉन ये। अब देखो यहाँ पे पाई बाय 2a, ओके ना, यहाँ पे आएगा 1 बाय ए, ठीक है, माइनस e टू दी पावर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ये, ठीक है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर का एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हो। तो आपको मिलेगा पाई अपॉन 2a, यहाँ पे 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ये, ठीक है ना। ये को इससे मल्टीप्लाई करो, आपको प्रूफ रिक्वायर्ड प्रूफ मिल जाएगा। कैसे देखो, तो आपको आंसर चाहिए पाई बाय 2। ओके, यहाँ पे 1 माइनस e टू दी पावर माइनस ए स्क्वेयर अपॉन ये से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पे ये स्क्वेयर, ये प्रूव करना था आपको, ठीक है। और यहाँ पे t के फॉर्म में प्रॉब्लम है, आपने s के फॉर्म में निकाला, तो आप s को t से रिप्लेस कर सकते हो, ठीक है। तो ये दो प्रॉब्लम पार्सेवल्स आइडेंटिटी पे सफिशिएंट है, बाकी मैं आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है।
तो इतना लिख लीजिए। तो यहाँ पे ये टॉपिक एंड होता है फोरियर ट्रांसफॉर्म। इसके बाद में देखते हैं हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, चलो लिख लो।